बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जिसमें शिद्दत आती जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। बारहा हिदायत जारी की जा रही है। इस हवाले से शहरियों से अपील की जा रही है कि एहतियात का दामन हाथ से ना जाने दिया जाए क्योंकि कोरोना की हलाकत खेजी में तेजी आ चुकी है। 24 घंटों के दौरान शहर में अब तक की सबसे ज्यादा 33 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा कोरोना वायरस की ये जो तीसरी लहर है ज्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या बता रही हैं, क्या मशवरा दिया जा रहा है? जी, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो हर गुजरते दिन के साथ उसकी शिद्दत बढ़ रही है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 33 अमवात जो हैं वो शहर में रिपोर्ट हुई, जो कि अब तक का हाईएस्ट नंबर है इस साल का। ख़ास तौर पे तीसरी लहर के दौरान ये सबसे बड़ा फिगर है जो अब तक रिपोर्ट हुआ है अमवात के हवाले से। इसके साथ साथ 1402 नए मरीज़ जो हैं उनकी तस्दीक की गई है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान। और जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद भी बढ़ चुकी है और 600 से ज़ायद जो पेशेंट्स हैं, 606 पेशेंट्स वो इस वक्त तक जो है वो अस्पतालों में कंफर्म मरीज़ हैं जो ज़ेर इलाज हैं, जबकि 162 मरीज़ जो हैं इनमें से उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको वेंटिलेटर्स के ज़रिए मसनूई तनफ़ुस फराहम किया जा रहा है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जितनी तेज़ी के साथ मौजूदा जो स्ट्रेन है वायरस की, ये इसका फैलाव सामने आ रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए शहरियों को पहले और दूसरी जो वेव थी उसके मुकाबले में अब ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे मास्क का इस्तेमाल, इसके साथ साथ जो है वो हाथों को साफ़ रखना, समाजी फासले को यकीनी बनाना, ये तमाम एहतियाती इक़दाम जो हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त करने होंगे। जाहिद चौधरी साहब, ये बताइएगा कोरोना की ये जो तीसरी लहर है किस उम्र के अफराद को सबसे ज्यादा टारगेट कर रही है? क्योंकि देखने में ये आ रहा है पहली दो लहरों के दरमियान खुशकिस्मती से बच्चे महफूज थे, लेकिन इस बार बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं कोरोना वायरस से। वो 20 से 60 साल का एज ग्रुप सबसे ज़्यादा मुतासर था, लेकिन ये पहली मरतबा है कि तीसरी लहर के दौरान बच्चे भी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं। ख़ास तौर पे 10 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं उनमें कोरोना वायरस की जो शरह है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तीसरी लहर के दौरान बढ़ी है, जो एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इससे पहले कोरोना वायरस के हवाले से ये कहा जा रहा था कि बच्चों में ये इसके जो लेस चांसेस हैं कि ये लाहक हो, और बहुत कम केसेस भी रिपोर्ट हुए थे और मार्च 2020 से लेकर सेकंड वेव के अख्ताम तक। लेकिन रवां साल ये अब जब थर्ड वेव स्टार्ट हुई है तो इसमें पहली मरतबा बच्चों में अब तक जो है वो 1 जनवरी से अब तक जो है वो 1000 बच्चा जो है वो शहर में मुतासर हो चुका है, जो कि 10 साल की जो उम्र है उससे या उससे कम उम्र के जो हामिल बच्चे हैं वो उसमें शामिल हैं। और ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है माहिरीन के मुताबिक। ठीक है जाहिद चौधरी साहब, अब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है बसाम ने, उनसे जानेंगे। जी बसाम, अपडेट कीजिएगा, मार्केट की क्या सूरत हाल है और कोरोना की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस तरह जाहिद चौधरी साहब भी बता रहे थे कि जो कोरोना केसेस हैं उनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। जो तीसरी लहर है उसके जद में आकर जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सबसे ज़्यादा अमवात देखी गई। 33 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। कल वज़ीर आला की जानिब से जब कैबिनेट कमेटी की मीटिंग जो है उसको चेयर किया गया तो उसके बाद जो है वो फैसला किया गया कि वो शहर जहाँ पर जो वायरस के फैलाव की शरह 12% से ज़ायद है वहाँ पर जो है वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया है। तो लाहौर शहर भी उन शहरों में जो है वो शामिल है। यहाँ पर भी जो है वो लॉकडाउन कल से जो है वो नाफिजुल अमल किया गया। आज जो है वो जो मैस ट्रांजिट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इसी तरह जो जहाँ पर ऑफिस हैं वहाँ पर 50% अमला जो है वो उसको काम करने की इजाज़त दी गई है। इसी तरह मार्केट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो खुले रहने की इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ जो फार्मेसीज़ हैं और जो पेट्रोल
पंप्स हैं उनको खुले रखने की जो है वो इजाज़त दी गई है। लेकिन अभी तक जो है वो मार्केट्स के अंदर जब हम लोगों को देख रहे हैं तो लोग उस तरह जो है वो अब तक SOPs पर जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहे। तेज़ी से हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो इस वायरस की जद में आ रहे हैं और जान की बाजी भी हार रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो अब ख़त्म होती जा रही है। इसी तरह जो वेंटिलेटर्स हैं वो भी जो है वो ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं, मगर शहरी अब तक जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद करते दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लोग जो है वो मास्क उन लोगों ने मुंह पर पहना तो ज़रूर होता है, मगर मुकम्मल तौर पर मास्क ना पहनने की वजह से जो है वो वायरस का जो है वो कैरियर बनते हैं। तो जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो मास्क का लाजमी इस्तेमाल है और सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके ज़रिए जो है वो 60% जो वायरस के फैलाव है उसमें कमी लाई जा सकती है। तो लोग जो है वो अगर SOPs पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद करेंगे तो ये जो वायरस का फैलाव है इसमें कमी लाई जा सकती है। इसी तरह इंडोर एक्टिविटीज़ और जो इंडोर डाइनिंग है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, ताकि जो वायरस के फैलाव है इसमें कमी लाई जा सके। जी ठीक है, बसाम सुल्तान और जाहिद चौधरी इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कोरोना की हलाकत तेजी में तेजी आ रही है और 24 घंटों के दौरान शहर में अब तक सबसे ज्यादा 33 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। शहर में कोरोना वायरस के 1402 नए मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि अस्पतालों में कोरोना के 606 मरीज दाखिल करवाए गए हैं। 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। वेंटिलेटर पर उनका इलाज किया जा रहा है। इस हवाले से बारहा तलकीन की जा रही है और शहरियों को मशवरा दिया जा रहा है कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना वायरस के महलिक असरात से बचा जा सके। कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना के वायरस बढ़ रहे हैं, जबकि सिलेक्टेड एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। 3 रोज़ में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 407 मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए हैं। 24 घंटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 194 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। इसी पर बात करते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब का जो काबीना का इजलास उन्होंने बुलाया था, उसकी सदारत की थी। उसके अंदर ये फैसला किया गया था कि कोरोना SOPs की वायलेशन करने वाले के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ और उसी इक़दाम की सूरत में लाहौर पुलिस की जानिब से अब तक जो 400 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। और लाहौर पुलिस का ये कहना है कि जहाँ पे भी कोरोना SOPs की वायलेशन हो रही है वहाँ पे कानून हरकत में आ रहा है और 24 घंटों के दौरान अब तक जो है वो 100 से ज़ायद ऐसे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए जो मास्क नहीं जिन्होंने पहना हुआ था। उसके साथ साथ कोरोना SOPs की दीगर जो वायलेशन, जिसमें अगर किसी की जानिब से 6 बजे के बाद दुकान खोली गई तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए, या जहाँ पे कोरोना SOPs की वायलेशन करते हुए जो लोगों ने डिस्टेंस अपने अंदर कम रखा तो उसके ऊपर भी लाहौर पुलिस जो हरकत में आई और उनकी तरफ से मुकदमा का इंदराज किया गया। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको बताते चलें कि कोरोना के बढ़ते वार के पेश नज़र पुलिस SOPs पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक हो चुकी है। सिलेक्टेड एरियाज में स्मार्ट लॉकडाउन भी जारी है और 3 रोज़ में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 407 मुकदमात दर्ज किए गए। 24 घंटों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 194 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। शहर के 79 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए पुलिस एहलकार तैनात हैं और आपको बताते चलें कि ऑर्डिनेंस समेत 290 एहलकार हॉटस्पॉट पॉइंट्स पर तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि इंतजामिया भी मुतहरिक नजर आ रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस हवाले से कहते हैं कि खुदा के लिए अवाम कोरोना की तीसरी लहर को बहुत संजीदा ले। अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर कोरोना को फैलने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना बारे बरतानिया जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। खुदा के लिए अवाम कोरोना की तीसरी लहर को बहुत संजीदा ले। अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर कोरोना को फैलने से रोका नहीं जा सकेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना बारे बरतानिया जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है और कहा जा रहा है कि खुदारा आवाम कोरोना को सीरियस लेना शुरू कर दे। अगर आप संजीदगी से नहीं लेंगे तो कोरोना वायरस
पर किस तरह से काबू पाया जाएगा। आवाम एहतियात नहीं करेंगे तो फिर कोरोना को फैलने से रोका नहीं जा सकेगा। पाकिस्तान कोरोना बारे बरतानिया जैसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना केसेस में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। एहतसाब अदालत में एशियाना रेफरेंस की समाअत हुई है। इसी पर मजीद बात करते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, अपडेट कीजिएगा। अदालत के जज अब्दुल नज़ीर चौधरी ने आशियाना केस की समाअत जो है वो 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत में गवाहों को तलब किया गया था, लेकिन गवाहों की तरफ से रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश नहीं किया गया, जिस पर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया। अदालत ने गवाहों को शो का नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। गवाहों को और बैंक के जो अफसरान हैं उनको शो का नोटिस 1 अप्रैल के लिए जो है वो जारी किया है और कहा है कि आइंदा जो भी अदालत में आए वो रिकॉर्ड जो है वो लेकर आए। जब भी अदालत शहादतें शुरू करने लगती है तो रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से कार्रवाई जो है वो मुलतवी करना पड़ती है। अदालत में कार्रवाई जो है वो 1 तक मुलतवी की। इसके बाद अदालत में शहबाज शरीफ ने जज रोस्टम पर आकर फाजिल जज को कहा कि मुल्क में कोरोना जो है वो शिद्दत से जो है वो फैल रहा है और मेरी इस्तदा है कि इस केस की तारीख या तो लंबी कर दी जाए या कोई शेड्यूल जो है वो बना दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि आपकी इस दरख्वास्त के ऊपर आइंदा तारीख के ऊपर बहस जो है वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नेपरा में फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नेपरा ने फरवरी के बिजली बिलों में 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। दरख्वास्त की समाअत चेयरमैन तौसीफ फारूकी की सरबराही में हुई। सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी में कम LNG मिलने के बाद सार्फिन को 21 करोड़ का रिलीफ ना मिल सका। ज्यादा बेहतर मायार वाले प्लाट्स को मुकम्मल इस्तेमाल न करने के बाद सार्फिन 18 करोड़ रुपए के रिलीफ से महरूम रहे। सार्फिन से फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट अप्रैल के बिलों में वसूल की जाएगी, ये फैसला किया गया है, जबकि सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। नेपरा में फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नेपरा ने फरवरी के बिजली बिलों में 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। दरख्वास्त की समाअत चेयरमैन तौसीफ फारूकी की सरबराही में हुई। सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी में कम LNG मिलने के बाद सार्फिन को 21 करोड़ का रिलीफ ना मिल सका। ज्यादा बेहतर मायार वाले प्लॉट्स को मुकम्मल इस्तेमाल न करने के बाद सार्फिन 18 करोड़ रुपए के रिलीफ से महरूम रहे। सार्फिन से फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट अप्रैल के बिलों में वसूल की जाएगी, ये फैसला किया गया है। दरख्वास्त की समाअत चेयरमैन तौसीफ फारूकी की सरबराही में की गई। इस हवाले से आपको बताते चलें कि नेपरा ने फरवरी के बिजली बिलों में 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा में फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत की गई और दरख्वास्त की समाअत चेयरमैन तौसीफ फारूकी की सरबराही में हुई। नेपरा ने फरवरी के बिजली बिलों में 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। सार्फिन पर 4 अरब 59 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फरवरी में कम LNG मिलने के बाद सार्फिन को 21 करोड़ का रिलीफ ना मिल सका। ज्यादा बेहतर मायार वाले प्लॉट्स को इस्तेमाल ना करने के बाद सार्फिन 18 करोड़ रुपए के रिलीफ से महरूम रही हैं। सार्फिन से फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट अप्रैल के बिलों में वसूल की जाएगी, ये फैसला किया गया है। नेपरा में फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत की गई और नेपरा ने फरवरी के बिजली बिलों में 65 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानेंगे अवैस कयानी से। जी अवैस, बताइएगा, बिजली एक बार फिर से महंगी करने की मंजूरी दे दी गई? जी, जो ये मंजूरी दी गई है 65 पैसे फी यूनिट, ये मशरूत जो है मंजूरी दी गई है। नेपरा ने फरवरी के बिजली के बिलों में 65 पैसे फी यूनिट जो है इसको महंगी करने की मंजूरी दी है मशरूत, यानी कि अगर इनका डेटा सर्टिफिकेट ठीक हुआ तो 65 पैसे फी यूनिट का जो है इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सार्फिन पर 4 अरब 49 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा और फरवरी में कम LNG मिलने के बाद सार्फिन को 21 करोड़ का जो है वो रिलीफ जो है वो भी ना मिल सका और उसके साथ जो बेहतर मेयार वाले जो प्लांट्स हैं उनको मुकम्मल इस्तेमाल ना करने के बायस भी सार्फिन 18 करोड़ रुपए के रिलीफ से महरूम हो गए हैं और फरवरी के जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो अप्रैल के बिलों में वसूल किए जाएंगे। 10 तक जिसमें भी शामिल है जिन पर ये इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगा। नेपरा जो है वो इसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी करेगा और मशरूत रखा गया है इसको कि जो CPPA का डेटा देखा जाएगा, अगर वो डेटा ठीक हुआ तो 65
पैसे फी यूनिट का जो मंजूरी आज हुई है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में शुगर डीलर्स की गैर एलानिया हड़ताल 9वें रोज में दाखिल हो चुकी है। इसी पर बात करते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, अपडेट कीजिएगा। और चीनी की शदीद किल्लत देखी जा रही है। आज शुगर डीलर्स की हड़ताल को 9वां रोज़ है। शहर में चीनी की तजारत का मरकज़ बाबर सेंटर बदस्तूर बंद है और चीनी के साथ साथ और अब आटे की भी संगीन किल्लत देखी जा रही है। इस वक्त हम गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हैं, जहाँ ना तो शहरियों को आटा मिल पा रहा है और चीनी की भी शदीद किल्लत जो है वो देखी जा रही है। इस हवाले से किराना फरोशों का ये कहना है कि आटे की गुज़श्ता 3 दिनों से सप्लाई ही नहीं पहुँच पा रही और चीनी जो है उसकी ब्लैक में फ़रोख्त का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, 9वां रोज़ हो गया शुगर डीलर्स की हड़ताल चल रही है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कह रही है कि हमने चीनी दी है मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट के अंदर उसके बावजूद चीनी मिल नहीं रही और 105 से 110 रुपये तक कीमतें पहुँच गई हैं। बेटे वो कागज़ों में भी कह रही होगी, इधर शॉप पे आप पता कर लें, हम भी लेने आए हैं, नहीं मिल रही, चीनी भी नहीं मिल रही, आटा भी नहीं मिल रहा। तो ये प्रैक्टिकली आके देखें ना, कोई देखे, नुमाइंदा देखे आके कि भाई ये कह तो देते हैं बैठे, लेकिन एक्चुअली आके देखें ये नहीं मिल रही। क्योंकि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा, आज त्यौहार है, शब बारात है, उसके लिए चीनी लोग हलवा बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं मीठी, वो चीनी नहीं मिल रही। बिल्कुल, चीनी की क्या सूरत हाल है? 105 से 110 रुपये तक बिक रही है। गवर्नमेंट को मैसेज को देना चाहेंगे इस हवाले से? सर मेरी तरफ से गुजारिश है कि हुकूमत को चाहिए कि चीनी पे ज़्यादा तवज्जो दे और आटे पे ज़्यादा दे तवज्जो, ताकि हमारी गरीब जो आवाम है वो आसानी से खाना खा सके। और चीनी तो एक ऐसे हर घर में मौजूद होती है, आटा और चीनी, और इसकी बेहतरी हुकूमत को करनी होगी हर हाल में। जिस तरह वायरस फैल रहा है, इस हिसाब से देखा जाए कि चीनी और आटे पे भी तवज्जो दी जाए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइएगा चीनी और आटे की क्या सूरत हाल है? लोगों को कह रहे हैं मिल ही नहीं रही। सर चीनी तो जनाब ना ब्लैक में मिल रही है और वो 5000 से अब थैला मिल रहा है, जिसके पास भी है। अव्वल तो वो दे ही नहीं रहे, वो कह रहे हमारे पास है ही नहीं चीनी। दूसरा आटे का ये 3 दिन सप्लाई ही नहीं आती। वो कहते हैं जी हमारा पहले सनी फ्लोर मिल से आता था आटा, अब वो जनाब जब हम नहीं मिला तो इनकी दूसरी मिल से हमने मंगाना शुरू किया, तो वो भी 30 थैले देते थे। 3 दिन के बाद 30 थैले, उसके बाद ही इन्होंने फिर वो हाथ खींच लिया। अब फिर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आज 3 दिन हो गया हमारे पास आटे का एक यानी कि 10 किलो का तोड़ा भी नहीं है। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पे ग्राहकों की और किराना फरोशों की। इस हवाले से किराना फरोशों का ये कहना है कि शहर भर में चीनी की संगीन किल्लत और बहरान जो है जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आपका हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।